नूराबाद नाम के एक छोटे से शहर में अहमद और सना रहते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान उनकी बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे एक पाक मोहब्बत में बदल गई। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे और हराम रास्ते से बचते हुए सिर्फ निकाह के जरिए अपना रिश्ता हलाल करना चाहते थे। अहमद एक शरीफ और मेहनती लड़का था। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता और अपने माँ बाप की खिदमत करता था। सना भी दीनी माहौल में पली बढ़ी थी। वह हमेशा कहती, अहमद, अगर हमारा रिश्ता अल्लाह की रजा में है तो हमें सब्र करना होगा। कुछ महीनों बाद अहमद ने अपने घर वालों को सना के बारे में बताया। उसके माँ बाप ने लड़की के बारे में मालूम किया और राजी हो गए। अब सबसे बड़ा इम्तिहान सना के घर की तरफ से था। एक दिन सना ने हिम्मत करके अपनी अम्मी अब्बू को सब कुछ बता दिया। यह सुनते ही उसके अब्बू का चेहरा सख्त हो गया। यह नामुमकिन है, हमने तुम्हारे लिए पहले ही रिश्ता सोच रखा है, उन्होंने गुस्से में कहा। सना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बदतमीजी नहीं की। वह जानती थी कि इस्लाम में वालिदैन की इज्जत बहुत बड़ी चीज है। उस रात उसने लंबी नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। उधर अहमद को जब यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने गलत रास्ता नहीं चुना। उसके दोस्तों ने कहा, भागकर शादी कर लो, आजकल सब करते हैं। अहमद ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे अल्लाह नाराज हो और सना अपने माँ बाप की नाफरमानी करे। दिन गुजरते गए। सना अपने वालिदैन की खिदमत और अदब पहले से ज्यादा करने लगी। वह हर रोज उनके लिए चाय बनाती, घर के कामों में मदद करती और कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। उसकी अम्मी ने एक दिन हैरानी से पूछा, आजकल तुम बहुत बदल गई हो, खैर तो है? सना ने अदब से कहा, अम्मी, मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहती हूं। अगर आप लोग खुश होंगे तो अल्लाह भी खुश होगा। उधर अहमद ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने वालिद को साथ लेकर सना के घर रिश्ता भेजा। इस बार वे खाली हाथ नहीं आए, बल्कि पूरे अदब और तहजीब के साथ आए। सना के अब्बू ने अहमद से कई सवाल किए, उसकी नौकरी, घर, जिम्मेदारी और दीनदारी के बारे में। अहमद ने हर सवाल का सच्चाई से जवाब दिया। उसकी बातों में सच्चाई और आंखों में हया साफ झलक रही थी। कुछ दिनों तक सना के अब्बू ने तफ्तीश करवाई। उन्होंने लोगों से अहमद के बारे में पूछा। हर जगह से एक ही जवाब मिला, लड़का नेक, नमाजी और जिम्मेदार है। एक रात सना की अम्मी ने अपने शौहर से कहा, मैंने हमारी बेटी को कभी इतना सब्र करते नहीं देखा। शायद यह रिश्ता उसके लिए बेहतर हो। सना के अब्बू देर तक सोचते रहे। आखिर उन्हें अपनी बेटी की आंखों के आंसू और उसकी फरमाबरदारी याद आ गई। अगले दिन उन्होंने सना को बुलाया और नरमी से कहा, अगर तुम अभी भी उसी लड़के से निकाह चाहती हो तो हमें मंजूर है। यह सुनते ही सना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने तुरंत सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही हफ्तों बाद अहमद और सना का निकाह सादगी से हो गया। दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत अल्लाह के नाम से की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत वही है जो अल्लाह की हदों के अंदर हो। सब्र, दुआ और वालिदैन की इज्जत करने से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। हराम रास्ता आसान लगता है, लेकिन बरकत हमेशा हलाल और सब्र वाले रास्ते में ही होती है।